Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, this is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 5 और आज के कंटेंट्स है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, फार्मूलाज फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इन सब को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। इससे पहले इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे, हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल ले लेते थे, ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पर इसकी कंसर्न प्रोबेबिलिटीज़ ले लेते थे, यानी x1, x2 एंड सो ऑन xn, ठीक है, और इसके साथ कंसर्न प्रोबेबिलिटी x1 p ऑफ x2 एंड सो ऑन p ऑफ xn ये लेते थे। तो इस तरह के टेबल फॉर्म को हम क्या कहते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उस सैंपल का मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं। तो उस सैंपल का मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन को हम या एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज इससे हम एक स्टैटिस्टिक लेते हैं एक्स बार, और इस एक्स बार के साथ उसकी कंसर्न प्रोबेबिलिटीज लेते हैं, x1 बार, x2 बार एंड सो ऑन xn बार। इसी तरह पी एफ ऑफ x1 बार, एफ ऑफ x2 बार एंड सो ऑन एफ ऑफ xn बार, ठीक है। तो इस तरह के टेबल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, या इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्टैटिस्टिक, और वो स्टैटिस्टिक्स एक्स बार भी हो सकता है, एस स्क्वायर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ का, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्टैटिस्टिक, यानी स्टैटिस्टिक्स के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है, और वो स्टैटिस्टिक्स एक्स बार का भी हो सकता है, एस स्क्वायर का भी ये हो सकता है या एस का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या है, इससे रिलेटेड हम एक कंसेप्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन में हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन में हम वैल्यूज को उसके एवरेज से कितना डिस्पर्स हुए है उसको मेजर करते थे। तो उस मेजरमेंट को हम क्या कहते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल वही है, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। यानी हम क्या करते हैं, हम किसी स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर के जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया है, तो उसका जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो उस स्टैंडर्ड डिविएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर। यानी हम ये फाइंड करते हैं यहाँ पर कि ये जो स्टैटिस्टिक है या एस्टिमेटर है ये अपने एवरेज से कितने डिस्पर्स हुए है, तो उस डिस्पर्स को मेजर करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं या जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है। शॉर्टली हम इसको SE से डिनोट करते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर को हम सिग्मा एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर एन टू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एन टू एफ ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो जब भी हम स्टैंडर्ड एरर को फाइंड करेंगे तो इस फार्मूला की मदद से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये दो अहम प्रॉपर्टीज़ है, आपने इसको याद रखना है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये इक्वल होगा पॉपुलेशन के मीन का। यानी
जिस पॉपुलेशन से हमने सैम्पलिंग की है तो उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन उस पॉपुलेशन के मीन का इक्वल होगा। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नंबर सेकंड है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, यानी स्टैंडर्ड एरर या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन ये इक्वल होगा सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट का। और ये सिग्मा जो है ये क्या है, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है। और ये कब आएगा, जब विद आउट रिप्लेसमेंट केस हो। और जब वो विद आउट रिप्लेसमेंट केस हो तो फिर सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट एन टू एन माइनस एन डिवाइड बाई एन माइनस वन स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। ठीक है, यानी फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड एरर जो है ये इसके इक्वल होगा। और इस एन माइनस एन डिवाइड बाई एन माइनस वन को हम क्या कहते हैं, FAC यानी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ विद आउट रिप्लेसमेंट केस में यूज़ होता है। और ये तब यूज़ होता है जब हमारा सैंपल साइज जो है ये % पॉपुलेशन से क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो। ठीक है, और जब हमारा सैंपल साइज % ऑफ पॉपुलेशन से क्या हो, लेस हो, तो फिर इस FAC को हम ड्राफ्ट करेंगे, इसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट केस में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फार्मूलाज फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार। यानी जब हमारे पास एक्स बार का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसका मीन और स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये याद रखिए कि जब हमारे पास एक्स बार एक स्टेटिस्टिक हो और इसका हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है तो उसके लिए हम जो मीन फाइंड करेंगे तो मीन को हम डिनोट करेंगे म्यू एक्स बार से, और ये इक्वल होगा समेशन एक्स बार एन टू एफ ऑफ एक्स बार। और लेट्स सपोज अगर एक्स बार की जगह कोई और स्टेटिस्टिक आ गया और वो स्टेटिस्टिक्स है एस, तो फिर इसका मीन इक्वल होगा म्यू एस, यानी एक्स बार की जगह हम वही एस लिखेंगे, इज इक्वल टू समेशन एस एन टू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो फिर ये मीन इस तरह हम निकालेंगे। ठीक है, और इस एक्स बार के लिए जब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वेरिएंस को हम डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स बार स्क्वायर, और ये फिर इक्वल होगा समेशन एक्स बार स्क्वायर एन टू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एन टू एफ ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करेंगे तो इक्वल होगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स बार, और इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, या इसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और लेट्स सपोज अगर इस एक्स बार की जगह कोई और स्टेटिस्टिक हो तो फिर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड एरर क्या आ जाएगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू समेशन एस स्क्वायर एन टू एफ ऑफ एस माइनस समेशन एस एन टू एफ ऑफ एस होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो फिर इस एस के लिए ये स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।